बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 25 में मैंने आपके साथ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, उसका मीन वेरिएंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी शेयर की थी और उनकी डिस्कशन की थी। अभी जो है ये लेक्चर 26 में हम दूसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है, उसकी आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फार्मूला की शक्ल में कैसे डिस्प्ले की जाती है, लिखी जाती है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं और इससे हम न्यूमेरिकली प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह की सिचुएशन में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अप्लाई किया जाता है, या ये एक्सपेरिमेंट जो है इसका मेथड, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करते हैं। बायनोमियल के हवाले से रिकॉल करें कि हमने कहा था कि ये बर्नौली ट्रायल्स पे बेस करती है, यानी बर्नौली ट्रायल ऐसी ट्रायल होती है जिसकी आउटकम्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। एक कैटेगरी को सक्सेस और दूसरी को फेलियर कैटेगरी कहते हैं। तो एग्जैक्टली बर्नौली ट्रायल पे ही हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट भी बेस करता है। बायनोमियल में हमने ये कहा था कि उसमें हर ट्रायल के अंदर जो सक्सेस हासिल करने की प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स रहती है, जबकि हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है। ट्रायल टू ट्रायल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स नहीं रहती। वहाँ हमने कहा था कि हम फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कर सकते हैं, से एन, स्मॉल एन, यानी एक फिक्स्ड महदूद तादाद में हम ट्रायल जो है वो कर सकते हैं। इन्फिनिट नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो ये प्रॉपर्टी कॉमन है, यानी दो प्रॉपर्टी सेम है कि आउटकम्स हर ट्रायल की जो है उसे आप सक्सेस या फेलियर कह सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जिसको हम एन कहते हैं, स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं, ये भी फिक्स्ड है। अलबत्ता सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। बायनोमियल में ये था कि जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं, यानी एक के बाद दूसरी ट्रायल जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट होती है। एक ट्रायल में आउटकम दूसरी ट्रायल में आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, जबकि यहाँ हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में एक ट्रायल की आउटकम जो है वो नेक्स्ट ट्रायल की आउटकम की प्रोबेबिलिटी पे असरअंदाज होती है। ये इनका आपस में फ़र्क है। फिर उधर हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बायनोमियल में हमने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, इन ए सिंगल ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि हाइपरज्योमेट्रिक में ये सेम नहीं रहती। ट्रायल टू ट्रायल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो बदल जाती है, यानी पहले ट्रायल में सक्सेस हासिल करने के जो चांसेस होंगे दूसरे ट्रायल में सेम चांसेस नहीं होंगे, तीसरे में कुछ और होंगे, चौथे में कुछ और होंगे। तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इन चार प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता हो, कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज़, कि हर ट्रायल की आउटकम जो है वो दो कैटेगरीज में तकसीम की जा सकती हैं। एक कैटेगरी जो है वो सक्सेस कैटेगरी कहलाती है, दूसरी फेलियर कैटेगरी कहलाती है, और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है वो फिक्स्ड है। सक्सेसिव ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये सेम नहीं रहती हर ट्रायल में। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है, ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो जाहिर है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस से जो वेरिएबल ऑब्ज़र्व होगा वो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस ही होगा इन एन ट्रायल्स, लेकिन वो वेरिएबल फिर बायनोमियल रैंडम वेरिएबल नहीं कहलाएगा, बल्कि हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और यहाँ यही चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज़ कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये होती है के कॉम्बिनेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स। कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, इनको भी आगे हम डिस्कस करते हैं, डिवाइडेड बाई एन कॉम्बिनेशन एन। जबकि सपोर्ट यानी डोमेन ऑफ एक्स, इस फंक्शन का डोमेन एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन वैलिड है, ये होता है मैक्स ऑफ मैक्सिमम फंक्शन कहलाता है। इसके अंदर आपको पास लिखा हुआ है, मैक्स के अंदर आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल एन प्लस के माइनस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस के माइनस एन और कॉमा ज़ीरो। आप एन प्लस के माइनस एन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि एन, ये पहले वाला नंबर बड़ा है या ज़ीरो, यानी
पहले एन प्लस के माइनस एन वाली वैल्यू बड़ी आती है या ज़ीरो वाली, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू वो होगी, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू वो होगी जो एन प्लस के माइनस एन और ज़ीरो में से बड़ा नंबर होगा। अगर दोनों ज़ीरो आ जाते हैं तो फिर ज़ीरो से शुरू होगी। अगर फ़र्ज़ करें ज़ीरो से छोटा नंबर कौन सा आएगा, अगर एन प्लस के माइनस एन नेगेटिव आ जाए, एन प्लस के माइनस एन की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नंबर ज़ाहिर है ज़ीरो से छोटे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आपके पास एन प्लस के माइनस एन और ज़ीरो की जगह पे जो एन प्लस के माइनस एन है ये ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर आ जाता है, मतलब 3 आ जाता है, 2 आ जाता है, तो फिर एक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, यानी जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू वो होगी। आगे एग्जांपल्स में ये चीज़ क्लियर होगी। और फिर 1 बढ़ाते जाएंगे, मसलन 1 से स्टार्ट हो गया तो 1 2 3 4, एंड कहाँ पे करेंगे, मिनिमम ऑफ एन के, एन और के जो दो नंबर्स हैं इनमें जो स्मॉलर होगा उसे हम कहेंगे कि वो हमारे वेरिएबल की लास्ट वैल्यू है। और इसमें जो एन, स्मॉल एन, के और कैपिटल ये एन जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी अब इनका मीनिंग, इन्हीं को पैरामीटर स्पेस भी कहते हैं। इसमें जो एन, एन और के हैं, एन के एन जो हैं ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास सिचुएशन ये होगी कि आपके पास एक टोटल पॉपुलेशन दी होगी एलिमेंट्स की, और उसके अंदर पॉपुलेशन में भी आपको पता होगा कि इतनी चीज़ें सक्सेस हैं और इतनी चीज़ें फेलियर हैं। जो कैपिटल एन है वो टोटल एलिमेंट्स होंगे इन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग सक्सेसेस एंड फेलियर्स, यानी जो टोटल पॉसिबल सक्सेसेस किसी पॉपुलेशन के अंदर हैं प्लस जो टोटल पॉसिबल फेलियर्स हैं, ये मिला के आपके पास कैपिटल एन बनेगा। और जो के है, के ये आपके पास है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में मैक्सिमम कितनी आपके पास सक्सेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और स्मॉल एन है जितने ट्रायल्स आप इस एक्सपेरिमेंट पे करेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने के लिए एच ऑफ एक्स एन एन के, एक्स रैंडम वेरिएबल जो कि हाइपरजमेटिक रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन सैम्पल साइज या इसको नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कहते हैं, और के नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, और एक्स हमारा नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स है जो हमारा रैंडम वेरिएबल है। और एक्स की वैल्यूज़ ये ऊपर रेंज लिखी हुई है कि मैक्स ऑफ एन प्लस के माइनस एन कॉमा 0 से लेकर मिनिमम ऑफ एन के। अगर एन छोटा है तो एन पे वैल्यू एंड होगी वेरिएबल की, अगर के की वैल्यू कम है तो के पे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एंड होगी। ये याद रखें कि आपके पास जो हाइपरजमेट्रिक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। जो हमने पहले इससे बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहलाता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हम आगे सैम्पलिंग थ्योरी में भी तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ इनका जस्ट आइडिया दे दूँ कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए कोई एक यूनिट ऑब्ज़र्व करें और उस यूनिट को पॉपुलेशन का हिस्सा बना दें तो वो कहलाता है, ये जो अमल कहलाता है कि हमने यूनिट को रिप्लेस कर दिया बिफोर परफॉर्मिंग द नेक्स्ट ट्रायल, बिफोर डूइंग द नेक्स्ट ट्रायल। और अगर ऐसा हो कि हम नेक्स्ट ट्रायल करने से पहले जो पहले ट्रायल जिस यूनिट पे किया गया उस यूनिट को उसका हिस्सा ना बनाएं, वापस ना रखें, तो ऐसी सूरत में पॉपुलेशन का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट आपके पास ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी भी एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर देती है और ट्रायल्स जो वो आपस में डिपेंड करते हैं। तो ये सिचुएशन जो है इसमें होती है, और हाइपरजमेटिक एक्सपेरिमेंट जो है ये विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंटेशन होती है। अब यहाँ इसमें जो मैंने आपको पहले बता दिया कि कैपिटल एन, स्मॉल एन और के ये तीनों के तीनों इसके पैरामीटर्स हैं। अब इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मीन इसका होता है एन के ओवर एन, एन के ओवर एन। जो एन के ओवर एन है ये आपके पास होता है, इसमें जो के ओवर एन है, के है
सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, और कैपिटल एन मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन साइज़ है, तो के ओवर एन जो है ये पी बन जाती है, स्मॉल पी आप इसको नाम दे सकते हैं, और एन पी इस तरीके से फार्मूला जो बनाया जा सकता है। यानी तीनों पैरामीटर्स की मदद से आप मीन ऑफ हाइपरजमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बायनॉमियल में चूँकि दो पैरामीटर थे एन और पी, तो वहाँ हमने एन पी को मल्टीप्लाई किया। यहाँ तीन पैरामीटर्स हैं, तो स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइड बाई एन, ये आपके पास बन जाता है मीन। और इसमें हम अपनी आसानी के लिए नोटेशन जो वो चेंज कर देते हैं, के ओवर एन को हम क्या देते हैं स्मॉल पी, तो ये हम एन पी इसको भी लिख सकते हैं। वेरिएंस इसमें आ जाती है एन मल्टीप्लाइड बाई के बाई कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन माइनस के डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो इसमें आप देखें के सक्सेसेस, तो एन माइनस के नेचुरली फेलियर्स होंगी। तो ये के ओवर एन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस है या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एन माइनस के ओवर एन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। और इसके साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस वन। ये सैम्पलिंग में जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसे कहते हैं एफ पी सी, एफ पी सी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। और ये जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो ये फैक्टर फिर साथ शामिल होता है। तो आपकी फिर वेरिएंस का फार्मूला जो बन जाता है वो एन पी क्यू, अब नाम दे दिया है, के ओवर एन को पी कह दिया, कैपिटल एन माइनस के ओवर कैपिटल एन को क्यू कह दिया, तो ये एन पी क्यू बन गया। और आखिरी वाला फैक्टर कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन एज इट इज़ रखा। तो इस तरीके से आपके पास ये इसकी वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है। यहाँ से आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला बन जाएगा। और नेचुरल बात है, ये जो अगली प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि चूँकि हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे जो प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट होंगी उन टोटल प्रोबेबिलिटी उनको जब जमा किया जाएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 बनेगी। और यहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी में रिपीट किया हुआ है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स होता है, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ऑफ एन प्लस के माइनस एन कामा 0 से होती है, और आगे 1 के डिफरेंस के साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ की क्या होती है वेरिएबल की, यानी एंडिंग वैल्यूज़ वेरिएबल की क्या होती है, मिनिमम ऑफ एन एंड के। एन अगर छोटा है तो एन हमारी लास्ट वैल्यू बनेगी, अगर के छोटा है तो के हमारी जो वो लास्ट वैल्यू बनेगी। तो ये आगे इन्होंने दोबारा इसी चीज़ को मीन एंड वेरिएंस में अलहदा से करके भी लिखा हुआ है, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सेम वही दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहली दो है, इन्होंने इसको रिप्रोड्यूस किया। अब यहाँ इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करता हूँ। पहला न्यूमेरिकल, आज हम इसमें सिर्फ हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, चूँकि ये थोड़ी सी अपनी एप्लीकेशन के अतबार से कॉम्प्लिकेटेड है। तो बाइनोमियल हो, हाइपरजमेट्रिक हो, या आगे और जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, आपके नज़दीक जो बुनियादी अहम चीज़ वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा कि ये सवाल बाइनोमियल का है या ये सवाल हाइपरजमेट्रिक का है या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो बाइनोमियल के केस में तो सीधा सीधा से एक तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो कैटेगरीज़ हैं आउटकम्स की वो दो बन रही हैं, उसने बताया होगा कि ये चीज़ सक्सेस है या किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट शो किया होगा, तो इस लिहाज से आप वहाँ सक्सेस और फेलियर जो है उनको आप सेपरेट कर सकेंगे। एक जो बात ये होगी कि बाइनोमियल की जब बात आएगी तो उसमें सिर्फ वो सक्सेस की बात कर रहा होगा, सक्सेस एंड फेलियर दोनों की बात नहीं करेगा, और कोई टोटल पॉपुलेशन साइज़ जो है वो नहीं दिया गया होगा। अलबत्ता हाइपरजमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की जब बात की जाएगी तो उसमें आपको दोनों कैटेगरीज़ की अलग अलग तादाद भी बताई जाएगी, और फिर जितने ट्रायल्स किए गए हैं स्मॉल एन वो भी बताया जाएगा। मसलन इस स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, इसमें कहता है ए मशीन प्रोड्यूस्ड 7 गुड एंड 3 डिफेक्टिव आइटम्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें गुड्स नहीं है, 7 गुड एंड 3 डिफेक्टिव आइटम्स। 2 आइटम्स आर सेलेक्टेड, जितने आइटम सेलेक्ट करेंगे, और फिर लफ्ज़ विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। विदाउट रिप्लेसमेंट इटसेल्फ गारंटी करता है कि ये सवाल जो है ये बाइनोमियल का नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो विद रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंटेशन होती है वो बाइनोमियल होती है, और जो विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंटेशन है वो हाइपरजमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है। तो चूँकि यहाँ उसने स्टार्ट में खुद ही बता दिया है कि हम 2 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाइपरजमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है। अब कहता है जी आप प्रोबेबिलिटी निकालें, नन इज़ डिफेक्टिव, नो वन इज़ डिफेक्टिव, यानी इंटरेस्ट उसका क्या है, सक्सेस इसको वो कह रहा है डिफेक्टिव को, और दूसरा पार्ट कहता है बोथ आर डिफेक्टिव। और जाहिर है कि आपको आइटम्स की इंस्पेक्शन जब करना होती है तो आप सक्सेसफुल होते हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें क्या आइटम ये डिफेक्टिव है, ताकि आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकें और उस जगह पे जो नॉन डिफेक्टिव आइटम है उसको डाला जा सके। तो ये इसमें 2 पार्ट हैं। अब कैपिटल एन क्या बनेगा,
गुड प्लस डिफेक्टिव, ये कैपिटल एन बन जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन है 10 की, यानी 7 गुड प्लस 3 डिफेक्टिव 10 बन जाएगा। सैम्पल साइज़ क्या है, जितने ट्रायल्स किए गए हैं, जितने आइटम्स सेलेक्ट किए गए हैं वो 2 आइटम सेलेक्ट किए गए हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन डिफेक्टिव की, और एक्स है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन सैम्पल, के है अब पॉपुलेशन के अंदर सक्सेसेस कितनी हैं। हमारा इंटरेस्ट है डिफेक्टिव में, लिहाजा हमारी सक्सेस होगी डिफेक्टिव। टोटल डिफेक्टिव जो आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं वो 10 हैं, उनमें 3 डिफेक्टिव हैं, यानी के जो है हमारे पास 3। हमारा इस क्वेश्चन में यही होता है कि कैटेगरीज आइडेंटिफाई करें, उससे पॉपुलेशन साइज आइडेंटिफाई कर लें, पॉपुलेशन साइज आइडेंटिफाई करेंगे, कैपिटल एन मिल जाएगा, ये हमारा पहला पैरामीटर मिल गया। उसके बाद सैम्पल साइज आइडेंटिफाई करेंगे या नंबर ऑफ ट्रायल्स आइडेंटिफाई करेंगे तो दूसरा पैरामीटर स्मॉल एन मिल गया। फिर हम पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ सक्सेसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो थर्ड पैरामीटर वो हमें मिल जाए। अब तीनों पैरामीटर्स मिल जाएं तो फिर फार्मूला हम उसका जनरल फॉर्म जो है उसमें उन पैरामीटर्स को पुट करके हम अपना स्पेसिफिक मेंबर जो लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने बायनॉमियल में डिस्कस किया था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जब आप उसमें पैरामीटर एन और पी फिक्स कर देते हैं तो फिर वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ऐसे ही ये जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है। इसमें भी जब आप तीनों पैरामीटर्स कैपिटल एन, स्मॉल एन और जो के है इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो फिर आपकी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो वो बन जाती है। तो इसमें अब आपने फार्मूला इसका लिख लेना है। अब उसने सीधा सीधा बताया हुआ है कि 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक दफ़ा 0 पुट कर दें, एक दफ़ा आप इसमें 2 पुट कर दें, तो दोनों क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास जो पहला सोल्यूशन बनता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये है 3 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाइड बाई 7 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइड बाई 10 कॉम्बिनेशन 2, ये 21/45 आ जाता है। और इस तरीके से एक्स इक्वल टू 2 की प्रॉपर्टी 3/45 जो है वो आ जाती है। तो ये आपके पास जो टोटल सिचुएशन जो है वो बनती है। तो अभी मैं मज़ीद इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करता हूँ।